जगह थोड़ा जोर दिखाएं तो आपको ये देखें। शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर का इलाका है। यहाँ पर ये इस्माइल या लल्लू पकौड़े वाला जो है यहाँ पर मौजूद है। और इनके पकौड़े अच्छे होते हैं। थोड़ा सा इफ्तारी का वक्त करीब है। आई एम टेलिंग लल्लू पकौड़े आप देख लें इसका कितना लगा हुआ है। ये कोई फ्री में नहीं बांट रहा, लेकिन ये पैसों से 3 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, बल्कि कढ़ाए कह सकते हैं इनको, उस तरफ। इसमें पोटैटो के भी होते हैं और बेसन के भी बनाए हुए होते हैं और मिर्चों के भी होते हैं। इसमें अलग अलग किस्म के ये पूरे मिक्स करके यहाँ पर इन्होंने ढेर बनाया हुआ है। और यहाँ से फिर ये देखें किस तरह से रश में क्यों खड़े हैं, कहीं और से ले लेना पकौड़े आप भाई, कहीं और से ले लें। पसंद ही यही क्या आता है, कहाँ से। आप ये देखें रश काफ़ी जो है वो बढ़ गया है। और ये लल्लू पकौड़े के नाम से, वैसे तो नाम इनका दूसरा है, लल्लू पकौड़े के नाम से शाह फैसल 3 नंबर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये लल्लू पकौड़े वाले बड़े मशहूर हैं, यहाँ बहुत पकौड़ा चलता है, बहुत अच्छा पकौड़ा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा इफ्तारी का वक्त करीब है, ज़्यादा देर नहीं है। और आज हम आपको आज के व्लॉग में खाने पीने की अशिया से मुताल्लिक जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, मुफ्त में जो है वो कराची की सड़कों पर जो है वो बांटी जा रही है। लेकिन आज जो है पकोड़े, हम ऐसे पकोड़े आपको दिखाएंगे जो ये जो है रश देख रहे हैं आप। अभी इफ्तारी में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन रश आप देख लें इसका कितना लगा हुआ है। ये कोई फ्री में नहीं बांट रहा, लेकिन ये पैसों से दे रहा है। लेकिन इंतहाई ज़्यादा टेस्टी हैं ये पकोड़े, और इसी वजह से ये इतना रश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज जो है इनसे जानेंगे कि या ऐसा जो ख़रीदने वाले हैं उनसे ही बात करेंगे, और जो पकोड़े हैं लल्लू भाई या इस्माइल भाई उनसे भी बात करेंगे। वो जो है कितने पकोड़े बनते हैं और क्या हिसाब जो है ये फ़रोख्त हो रहे हैं। पहले तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है ये चल रहा है। ये 3 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, बल्कि कढ़ाए कह सकते हैं इनको, बड़े लाइव ना, इनमें जो है लाइव बन रहे हैं ये पकोड़े। देखें, एक ये हो गया, एक ये है, अभी इन्होंने खाली किया है, और तीसरा उस तरफ। और सामने जो है ढेर लगा हुआ है, फिर वो वहाँ से जो है ये साथ साथ में फ़रोख्त भी हो रहा है। इसी का थोड़ा जोर दिखाएं तो आपको ये देखें। अच्छा बताएं, यहाँ पर क्यों इतना रश लगा हुआ है, कहीं और से ले लें आप ये पकौड़े? नहीं, इनके पकौड़े अच्छे होते हैं। इनके पकौड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, क्या मतलब किसके पकौड़े हैं ये इस्माइल बाबा के। इस्माइल बाबा या लल्लू भाई भी तो कहते हैं? कल्लू भाई भी कहते हैं। लल्लू भाई भी कहते हैं। ये है ना, उनके बेटे, उनके पोते। मतलब ज़्यादा महंगे हैं, सस्ते हैं? नहीं, आम आदमी भी ख़रीद सके, इतना इनका रेंज होता है। आप यही रहती है, दूर से आई है कहीं? नहीं, मैं यहीं पे करीब में ही रहती हूँ। गरीब में रहती है। चलो ठीक है। बस आपको कौन से इसमें अलग अलग कितने किस्म के पकौड़े होते हैं जो आपने देखे? इसमें कौन से अच्छे लगते हैं? मिर्च सारे ही अच्छे होते हैं, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। इसमें पोटैटो के भी होते हैं और बेसन के भी बनाए हुए होते हैं और मिर्चों के भी होते हैं इसमें। तो सबको अलग अलग टेस्ट होते हैं, उसके अच्छा लगता है खाने में, जायका होता है इनके पकौड़ों में। ठीक है जी, थैंक यू। ये जो है अलग अलग किस्म के, कौन सी किस्म के होते हैं पकौड़े में भाई? ये कौन से होते हैं? आप थोड़ा सा बताओ कौन से हैं? आलू वाले, मिर्चों वाले और प्याज वाले। अच्छा, अलग अलग ये मिर्चों वाले, प्याज वाले, आलू वाले,
और कौन से बताए थे आपने? चिप्स वाले, ठीक है। तो ये अलग अलग किस्म के, ये पूरे मिक्स करके यहाँ पर इन्होंने ढेर बनाया हुआ है। और यहाँ से फिर ये देखें किस तरह से रश, और मेरे ख्याल में जैसे ही ये रोज़े का वक्त होगा तो यहाँ पर और ज़्यादा जो है रश ये बढ़ जाएगा। कुछ और शहरियों से बात करते हैं। आपका सुनाओ मेरा। अच्छा, ये इतना रश में क्यों खड़े हैं? कहीं और से ले लेना पकौड़े आप भाई, कहीं और से ले लें। पसंद ही यही क्या आता है, कहाँ से लें? क्या खास बात है ऐसी इनमें? भाई है ही सब इतने मज़ेदार, इतने लजीज, लेते हैं इसीलिए यही के। अच्छा ये बताएं मुझे, ये कितने किस्म के पकौड़े होते हैं इसके पास? हर किस्म के होते हैं, सारे मिक्स होते हैं, जैसे लेना चाहें आप। मतलब कौन कौन से, थोड़ा सा बताएं सही आप। अपना आलू के हैं, प्याज के हैं, और ये मिर्चों के हैं, सबके हैं। मिर्चों के आपको कौन सा पसंद है? मैं तो आलू के और प्याज के लेता हूँ। आलू और प्याज के, अच्छा चले ठीक है। अच्छा ये बताएं मतलब इस रेट ठीक है इसके? थोड़े से हाई हैं, थोड़े से हाई हैं। क्या हिसाब मिलते हैं यहाँ पर पकौड़े? यहाँ पर तो 180 रुपये पाव मिलता है। 180 रुपये, लेकिन है भी तो अच्छे हैं ना यार? है तो अच्छे, चीज़ है इसकी। चीज़ है, जब इतनी रश में लगे हुए आप। अभी जो है इस्माइल भाई जो भी है उनसे तो मेरे ख्याल में बात नहीं हो सकेगी, इतना रश है कि बात करना मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। पकोड़े जो है 180 रुपये पाव। इस्माइल भाई के पकोड़े या लल्लू भाई के पकोड़े 180 रुपये पाव। कोई भी आप ले सकते हैं, 600 रुपये किलो या 180 रुपये पाव। अब ये देखें रश काफ़ी जो है वो बढ़ गया है और मारा मारी शुरू हो गई है। रोज़े का वक्त करीब है। आम दिनों में भी यहाँ पर जो है हमारी बात हुई है, इसी तरह का रश होता है और ये चंद घंटों की जो है दुकानदारी होती है। अच्छा, आम दिनों में कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है? आम दिनों में भी 4 से शाम 8 बजे तक ये खुल जाती है। और रमज़ान में क्या वक्त है इसका? रमज़ान में क्या वक्त है? मतलब इफ्तार से पहले 3:30 बजे से। और रमज़ान में जो है 3:30 बजे से लेके इफ्तार तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। 3 लाइव जो है कढ़ाइयाँ ये बड़ी बड़ी यहाँ पर इनमें मुसलसल जो है ये पक भी रहे हैं, बिक भी रहे हैं और लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। सड़क पे ट्रैफिक जैम हो गया है। उस तरफ देखें, अब ये 3 नंबर चुरंगी की तरफ ऐसे सड़क जा रही है और ये बिल्कुल जो वो अच्छा आप बताओ अपना तारुफ कराओ पहले तो। सर मेरा फूड ब्लॉगिंग का चैनल है, सही है, फूड ट्रैवल विद फूड के नाम से, और जो है मज़ेदार वीडियो हमारी आती रहती है। जो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। यहाँ पर क्यों आए आप आज? सर मैं भी एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने नया काम स्टार्ट करा है, तो मैं यहाँ पर जो है पकोड़े वाले की जो है वीडियोस बड़ी फेमस होती है और बड़ी चलती है। इसकी वजह से जो है हम यहाँ पर वीडियोस क्रिएट करने के लिए आए। ये लल्लू पकोड़े के नाम से, वैसे तो नाम इनका दूसरा है, जैसे लल्लू पकोड़े के नाम से शाह फैसल 3 नंबर में बहुत ज़्यादा मशहूर है ये। और यहाँ पर एक से क्रिएटर आते हैं और ऐसे ही माशाल्लाह रश आप देख रहे हैं किस तरीके से इनका रश चल रहा है और किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है आते रहते हैं इनके पास। जो है बहुत अच्छा है, हमको ज़िंदगी होगी ऐसे खाते हुए। क्या कह रहे हैं? ये ले ये हमारे लल्लू पकोड़े वाले बड़े मशहूर हैं। यहाँ बहुत पकोड़ा चलता है, बहुत अच्छा पकोड़ा है माशाल्लाह, और सस्ता भी है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, ये आम दिनों में भी लेके जाते हैं? हाँ बिल्कुल, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ से लेने के लिए। ठीक है, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाल क्या नाम बता अपना? हमदान। आप क्या क्यों आए हैं?
हम लोग पकौड़े लेने आए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूसरा तीसरा स्टार जी कौन से पकौड़े लेने आए आप? हम यहाँ पे इनसे पकौड़े लेने कौन से इनके पकौड़े लेने हैं? इनके पकौड़े बहुत मशहूर हैं, बहुत तरह से बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये, लेकिन टैलेंट होना चाहिए लेने का। बच्चों को मैंने कहा था कि अपना टैलेंट दिखाओ, ये फेल हो गए हैं। मुझे मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुझे पसंद है। इनको पकौड़े पसंद है, बोलो कि पकौड़े बहुत डिलीशियस है, डिलीशियस है आप तो कुछ और बोल रहे थे अभी। भाई यार। मतलब मैं उर्दू अच्छी नहीं आती उर्दू नहीं है, उर्दू बोलो बहुत अच्छे लगते हैं मतलब जी, बहुत अच्छे लगते हैं। द पकौड़ा से इज वेरी डिलीशियस। इंग्लिश में यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। यस आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश। वेयर आर यू स्टैंडिंग नाउ? I am studying at the Lallu Pakode. लल्लू पकौड़े, अच्छा। हैव यू बॉट इट? Yes, I have bought it. हाउ मच? At the price of 50 rupees. ओके, यू लाइक? Yes, I like it. It's very delicious. ओके, थैंक यू। लल्लू पकौड़े वाले के बारे में हमने आपको बताया कि किस हिसाब से मिलते हैं, कहाँ पर ये वाक़ हैं। एक मरतबा फिर आपको बता देता हूँ, ये शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर का इलाका है। यहाँ पर ये इस्माइल या लल्लू पकौड़े वाला जो है यहाँ पर मौजूद है, और किसी से पूछेंगे तो वो इजीली जो है वो आपको एड्रेस बता सकता है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ना सिर्फ इस इलाके के बल्कि कराची के कई इलाकों से लोग जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। तो इंशाल्लाह यकीनन ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई चीज़ के साथ और नई जगह से फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर रानो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।